नमस्कार दोस्तों। आज हम करने वाले हैं कंप्लीट मॉडर्न हिस्ट्री स्पीडी बुक की। आइए दोस्तों शुरू करते हैं। यूरोपियों के भारत आने का क्रम। तो यूरोपियों का भारत आने का क्रम है दोस्तों पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, डेनिश, फ्रांसीसी, स्वीडन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे पहले भारत आया था दोस्तों पुर्तगाली। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत आने वाला प्रथम पुर्तगाली। दोस्तों प्रथम पुर्तगाली वास्को डी गामा, जो 1498 ईस्वी में पश्चिमी तट के कालीकट पहुंचा था। उस समय भारत हिंदू राजा जयमौर्य ने उनका स्वागत किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दूसरी बार वास्को डी गामा भारत कब आया था। तो दूसरी बार तो वास्को डी गामा दोस्तों भारत 1502 ईस्वी में आया था। पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी स्थापित की। तो दोस्तों कोचीन में 1503 में। भारत में पहला पुर्तगाली गवर्नर था फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, 1505 में नियुक्ति हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, शांत जल ब्लू वाटर पॉलिसी लागू किया था फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने। पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है अल्फांसो डी अल्बुकर्क को। पुर्तगालियों द्वारा गोवा पर कब्जा 1510 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्रथम प्रिंटिंग प्रेस लगाई गई थी गोवा में पुर्तगालियों द्वारा 1556 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोवा भारत का 25वां राज्य बना 1987 में। डच लोग भारत आए थे 1596 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, डच निवासी थे नीदरलैंड या हॉलैंड के। पहला डच यात्री कार्नेलियन हाउटमैन। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय ब्रिटेन की महारानी थी एलिजाबेथ फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत में किसका शासन था। अकबर का। डचों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी स्थापित की मछलीपट्टनम में 1605 में। अहमदनगर के विलय हुआ 1632 में। डचों का भारत में पतन हुआ। डचों और अंग्रेज़ों के मध्य वेदरा का युद्ध जो कि 1759 में हुआ था। अंग्रेज़ों ने 1613 में अपनी पहली स्थायी फैक्ट्री सूरत में स्थापित की जहांगीर की अनुमति से। नेक्स्ट क्वेश्चन, जहांगीर के दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज़ कैप्टन हॉकिंस जेम्स प्रथम का राजदूत था। कैप्टन हॉकिंस सर्वप्रथम किस जहाज़ से भारत आया था। हेक्टर जहाज़ से। भारत आने वाला प्रथम जहाज़ रेड ड्रैगन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में फ्रांसीसियों की प्रथम फैक्ट्री स्थापित की गई थी 1668 में सूरत में फ्रैंको कैरो द्वारा। प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर था डुप्ले। पंडिचेरी की स्थापना की 1674 में फ्रांसीसी मार्टिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजों द्वारा पांडिचेरी पर अधिकार 1761 में। मद्रास की स्थापना फ्रांसिस डे ने 1639 में। बम्बई शहर की स्थापना गेराल्ड ओइंगर ने। बम्बई का नाम मुंबई किया गया 1996 में। कलकत्ता नगर की स्थापना की गई थी जॉब चारनाक ने 1690 में। कलकत्ता का कोलकाता नाम पड़ा 2001 में। भारत में आंग्ल फ्रांसीसी के बीच के युद्ध को किस नाम से जाना जाता है। कर्नाटक युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। प्रथम कर्नाटक युद्ध। द्वितीय कर्नाटक युद्ध 1749 से 54 ईस्वी में समाप्त हुआ पुडुचेरी की संधि से। तृतीय कर्नाटक युद्ध 1758 से 63 ईस्वी में समाप्त हुआ पेरिस संधि से।
नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम कर्नाटक युद्ध 1716 से 48 ईस्वी में हुआ, ऑस्ट्रेलिया पर उत्तराधिकारी को लेकर। दूसरा कर्नाटक युद्ध 1749 से 54 ईस्वी का कारण था हैदराबाद एवं कर्नाटक के बीच आंतरिक विवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा कर्नाटक युद्ध 1758 से 63 ईस्वी में प्रभावित हुआ था यूरोप के सप्तवर्षीय युद्ध से। हम्बुराबी शासक था बेबीलोन का। बांडीवास का युद्ध 22 जनवरी 1760 में अंग्रेजों ने किसे हराया था? फ्रांसीसियों को। नेक्स्ट क्वेश्चन, बांडीवास के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया सर आयरकूट ने। बांडीवास के युद्ध में फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व किसने किया था? काउंट डी लाली ने। फ्रांसीसियों का पतन किस युद्ध के बाद हुआ? बांडीवास के युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन, औरंगजेब के समय 1717 ईस्वी में बंगाल का सूबेदार या नवाब था मुर्शिद कुली खां। बंगाल की राजधानी को ढाका से मुर्शिदाबाद स्थानांतरित किया था मुर्शिद कुली खां ने। अलवर्दी खां बंगाल का सूबेदार बना 1740 में। अंग्रेज की तुलना मधुमक्खियों से की गई थी अलीवर्दी खान ने। अलीवर्दी खां के बाद बंगाल का नवाब बना सिराजुद्दौला, जो कि अलीवर्दी खां के नाती हैं। सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना 1756 में। कालकोठरी ब्लैक होल की घटना घटी थी 20 जून 1756 को सिराजुद्दौला के समय। ब्लैक होल की घटना को किस अंग्रेज ने बताया है? हॉलवेल ने। प्लासी का युद्ध हुआ था, दोस्तों प्लासी का युद्ध हुआ था 23 जून 1757 को अंग्रेज के सेनापति रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला, जो कि सिराजुद्दौला की हार हुई थी। सिराजुद्दौला के हारने का मुख्य कारण था उसके सेनापति मीर जाफर की धोखाधड़ी। प्लासी का युद्ध मैदान स्थित है बंगाल में। मीर जाफर बंगाल का नवाब बना 1757 में। अंग्रेजों ने मीर जाफर को हटाकर मीर कासिम को बंगाल का नवाब बनाया था 1760 में। बंगाल की राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की थी मीर कासिम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, बक्सर का युद्ध हुआ अंग्रेजों और मीर कासिम, जो कि अंग्रेजों और मीर कासिम और अवध के नवाब शुजाउद्दौला और मुगल शासक शाह आलम द्वितीय के बीच, जिसमें अंग्रेजों की विजय हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बक्सर युद्ध का तत्कालीन कारण था दस्तक प्रथा, जिसे मीर कासिम ने समाप्त किया था। बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब था मीर जाफर। बक्सर के युद्ध 22 अक्टूबर 1764 में अंग्रेजों के सेनापति था हेक्टर मुनरो। इलाहाबाद की प्रथम संधि 12 अगस्त 1765 को शाह आलम द्वितीय व रॉबर्ट क्लाइव के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन, शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान की इलाहाबाद के प्रथम संधि के तहत। इलाहाबाद की द्वितीय संधि हुई 16 अगस्त 1765 को रॉबर्ट क्लाइव और अवध के नवाब शुजाउद्दौला के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में अंग्रेजी राज्य का संस्थापक बना रॉबर्ट क्लाइव। बंगाल में द्वैत शासन की शुरुआत 1765 में रॉबर्ट क्लाइव द्वारा। बंगाल का पहला गवर्नर वैरन हस्टिंग 1774। बंगाल में द्वैत शासन को समाप्त किया था 1772 में वैरन हस्टिंग ने। पिंडारियों का दमन किया लॉर्ड हस्टिंग ने। भारत में प्रथम मदरसा की स्थापना वैरन हस्टिंग ने की थी 1781 में कलकत्ता में। अलीनगर की संधि 9 फरवरी 1757 को सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच। हैदर अली मैसूर का शासक बना 1761 में। 1781 में पोर्टोनोवा के युद्ध में हैदर अली ने पराजित किया था कर्नल बेली को। पोर्टोनोवा के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया था सर आयरकूट ने। हैदर अली की मृत्यु 7 दिसंबर 1782 को द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में हुई थी। हैदर अली का उत्तराधिकारी टीपू सुल्तान।
टीपू सुल्तान शासक था मैसूर का। टीपू सुल्तान की राजधानी थी श्रीरंगपट्टनम। प्रथम एवं द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय मैसूर का शासक था हैदर अली। तृतीय एवं चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के समय मैसूर का शासक था टीपू सुल्तान। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 69 समाप्त हुआ था मद्रास की संधि के साथ 1769 में। दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84 समाप्त हुआ था मैंगलोर की संधि के साथ। तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92 में समाप्त हुआ था श्रीरंगपट्टनम की संधि के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन। चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में समाप्त हुआ था टीपू सुल्तान की मृत्यु के साथ। टीपू सुल्तान की मृत्यु 4 मई 1799 को हुई थी। टीपू सुल्तान की मृत्यु के उपरांत मैसूर का राजा किसे बनाया गया था? कृष्णराज तृतीय को। श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष लगवाया था टीपू सुल्तान, शेर मैसूर ने। टीपू सुल्तान को शेर मैसूर के नाम से भी जाना जाता था। सौ दिन भेड़ की तरह जीने से अच्छा एक दिन शेर की तरह जीना प्रसिद्ध कथन है टीपू सुल्तान का। सिखवाद का प्रवर्तन 1500 ईस्वी में, मतलब 16वीं सदी में। सिख धर्म के संस्थापक थे गुरु नानक देव जी। गुरु नानक देव जी का जन्म 1469 ईस्वी में तलवंडी में, वर्तमान ननकाना साहिब जो कि पाकिस्तान में है। नानक जी के पिता का नाम मेहता कालू चंद। नानक जी की माता का नाम तृप्ता देवी। नानक जी की पत्नी का नाम सुलखनी देवी। गुरु नानक देव के समकालीन थे बाबर के। संगत धर्मशाला और पंगत लंगर को स्थापित किया था गुरु नानक देव जी ने। गुरु नानक देव की मृत्यु 1539 में करतारपुर, पाकिस्तान में। गुरु नानक देव जी का उत्तराधिकारी हुए गुरु अंगद, गुरुमुखी लिपि के जनक। गुरु अंगद देव जी सिखों के दूसरे गुरु का बचपन का नाम था भाई लहना। लंगर व्यवस्था को स्थायी बनाया गुरु अंगद ने। गुरु अंगद देव के समकालीन थे हुमायूं के। सिखों के तीसरे गुरु थे गुरु अमरदास। गुरु अमरदास जी समकालीन थे अकबर के। अकबर ने 500 बीघा जमीन दी थी सिखों के चौथे गुरु गुरु रामदास को। अमृतसर नगर की स्थापना गुरु रामदास ने की थी। गुरु पद को वंशानुगत या पैतृक बनाया गुरु रामदास ने। आदि ग्रंथ या गुरु ग्रंथ साहिब की रचना की थी गुरु अर्जुन देव ने, सिखों के जो 5वें गुरु थे। खुद को सच्चा बादशाह कहा गया था गुरु अर्जुन देव ने। श्री हरमिंदर साहिब स्वर्ण मंदिर अमृतसर को बनवाया था गुरु अर्जुन देव जी ने। स्वर्ण मंदिर की नींव रखी थी साईं मियाँ मीर ने। गुरु अर्जुन देव को मृत्युदंड दिया जहांगीर ने। सिखों के छठे गुरु गुरु हरगोविंद जी। सिखों के छठे गुरु हैं गुरु हरगोविंद जी। स्वर्ण मंदिर परिसर में अकाल तख्त की स्थापना करवाई थी गुरु गोविंद जी ने। सिखों के 7वें गुरु गुरु हरराय जी। सिखों के 8वें गुरु गुरु हरकिशन जी। सिखों के 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर जी। नेक्स्ट क्वेश्चन। हिंद की चादर कहलाए गुरु तेग बहादुर जी। अंगदपुर साहिब की स्थापना गुरु तेग बहादुर जी। गुरु तेग बहादुर की मृत्यु दिया था औरंगजेब ने। सिखों के 10वें गुरु अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म 1666 ईस्वी में पटना में। गुरु गोविंद सिंह जी के माता एवं पिता का नाम माता गुजरी व गुरु तेग बहादुर। 1799 में खालसा पंथ की स्थापना एवं पहलू प्रणाली की शुरुआत गुरु गोविंद जी। गुरु पद को समाप्त कर गुरु ग्रंथ साहिब को अगला गुरु बताया गुरु गोविंद सिंह जी ने।
जफरनामा की रचना किसने की थी? गुरु गोविंद सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, रेलवे के एग्जाम के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण बुक है। श्री गुरु गोविंद सिंह जी का निधन हुआ 1708 ईस्वी में नांदेड़ महाराष्ट्र में। गुरु गोविंद सिंह जी के निधन के बाद सिखों का नेतृत्व किया प्रिय शिष्य बंदा बहादुर, बचपन का नाम लक्ष्मण दास ने। बंदा बहादुर को शहीद कर दिया गया था फर्रुखसियर के आदेश पर 1716 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंदा सिंह बहादुर का उद्देश्य था पंजाब में एक सिख राज्य स्थापित करना। पंजाब में एक सिख राज्य के वास्तविक संस्थापक थे महाराजा रंजीत सिंह। रंजीत सिंह का जन्म हुआ था 13 नवंबर 1780 में। 13 नवंबर 1780 को शुक्रचकिया मिसल के मानसिंह के घर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रंजीत सिंह के माता का नाम था राजकौर। अमृतसर संधि महाराणा रंजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच 1809 को हुई थी। अमृतसर संधि में अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया? चार्ल्स मैटकॉफ ने। रंजीत सिंह को कोहिनूर हीरा प्रदान किया गया था अफगान के शासक शाह शुजा ने। महाराजा रंजीत सिंह की मृत्यु 1839 में। रंजीत सिंह के उत्तराधिकारी पुत्र खड़क सिंह। सिख राज्य का अंतिम राजा दलीप सिंह। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845 से 46। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध समाप्त हुआ था लाहौर की संधि के साथ। लाहौर की संधि हुई थी 1846 में अंग्रेज और दलीप सिंह के बीच। भैरोवाल की संधि हुई थी 1846 में अंग्रेज और दलीप सिंह के बीच। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध हुआ था 1848 से 49 में। संपूर्ण पंजाब का अंग्रेजी राज्य में विलय कर दिया गया 29 मार्च 1849 को। अंग्रेजों द्वारा भू राजस्व वसूल करना प्रारंभ किया 1757 के प्लासी के युद्ध के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजों ने भू राजस्व के लिए 3 प्रकार की व्यवस्थाएं अपनाई थी। स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी बंदोबस्त और महालवाड़ी बंदोबस्त। स्थायी या इस्तेमारी बंदोबस्त की शुरुआत 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने जमींदारों के साथ। स्थायी बंदोबस्त में लगान या राजस्व वसूला जाता था जमींदारों से। 1793 में स्थायी बंदोबस्त सर्वप्रथम लागू किया था बिहार, बंगाल और उड़ीसा में। सूर्यास्त कानून कहलाया स्थायी बंदोबस्त। स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था समस्त भूमि के 90% भूभाग पर। स्थायी बंदोबस्त प्रणाली के तहत भू राजस्व में सरकार का हिस्सा था 10/11। रैयतवाड़ी व्यवस्था का जनक माना जाता था कर्नल रीड और थॉमस मुनरो को। रैयतवाड़ी व्यवस्था में लगान राजस्व वसूला जाता था किसानों से। मद्रास में रैयतवाड़ी व्यवस्था को लागू किया गया 1820 में। मुंबई में रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू की गई थी 1825 में थॉमस मुनरो द्वारा। रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू किया गया था समस्त भूमि के 51% भूभाग पर। महालवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत 1820 में हॉल्ट, मैकेंजी और मार्टिन बर्न द्वारा। महालवाड़ी व्यवस्था में कर वसूला जाता था गांव के जागीरों के मुखिया से। महालवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम लागू की गई थी अवध, मध्य प्रदेश और पंजाब में। महालवाड़ी बंदोबस्त लागू किया गया था समस्त भूमि के 30% भाग पर। बंगाल का प्रथम गवर्नर था रॉबर्ट क्लाइव। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था वैरन हास्टिंग। प्रथम गवर्नर जनरल जिन पर महाभियोग लगाया गया वैरन हास्टिंग। कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1794 में
1774 में वैरन हास्टिंग के समय भागवत गीता और हितोपदेश का अंग्रेजी में अनुवाद किया लॉर्ड विलियम विलिंग्स ने। लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र गाजीपुर उत्तर प्रदेश। सहायक संधि की शुरुआत लॉर्ड बेनेजली। सहायक संधि को स्वीकार करने वाला प्रथम शासक हैदराबाद के निज़ाम 1798 में। सहायक संधि करने वाला प्रथम राज्य हैदराबाद और दूसरा राज्य मैसूर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवध ने सहायक संधि स्वीकारी 1801 में। अवध का अंतिम नवाब वाजिद अली शाह। लखनऊ से पहले अवध की राजधानी फैजाबाद। सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार पेशवा बाजीराव सेकंड 1802 में। बेसिन की संधि हुई थी 1802 में। सती प्रथा को समाप्त किया लॉर्ड विलियम बेंकेट ने 1829 में अनुच्छेद 17 का प्रयोग करते हुए राजा राम मोहन राय के सहयोग से। ठगी प्रथा को समाप्त किया लॉर्ड विलियम बेंटिक ने कर्नल स्लीमैन के सहयोग से। अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया गया 1835 में लॉर्ड मैकाले की अनुशंसा पर लॉर्ड बेंटिंक के समय। मैकाले ने भारतीय शिक्षा पर मिनट कब जारी किया 2 फरवरी 1835 को। भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है चार्ल्स मैडकॉफ को। भारत में दास प्रथा को अवैध घोषित किया गया 1843 में लॉर्ड एलनबरो के समय। शिक्षा संबंधी सुधारों में 1854 में वुड डिस्पैच को लागू किया लॉर्ड डलहौजी ने। भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है चार्ल्स वुड के डिस्पैच को। व्यापकता का सिद्धांत राज्य अपहरण की नीति को शुरू किया था लॉर्ड डलहौजी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अंग्रेजों का सिंध पर विलय 1843 में लॉर्ड एलनबरो के समय। विधवा पूर्ण विवाह अधिनियम क्रियान्वित या लागू लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में 1856 में। 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र को पढ़कर सुनाया लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद में। महारानी विक्टोरिया भारत की साम्राज्ञी घोषित 1858 में। केसर हिंदी की उपाधि 1877 में। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट भारतीय समाचार पत्र अधिनियम पारित किया था लॉर्ड लिटन ने 1878 में, जिसे लॉर्ड रिपन ने 1882 में समाप्त किया था। इल्बर्ट बिल पारित किया था लॉर्ड रिपन ने। सिविल सेवा की आयु को बढ़ाकर 19 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष की थी लॉर्ड रिपन ने। बंगाल विभाजन हुआ था 1905 में लॉर्ड कर्जन के समय। बंगाल विभाजन को रद्द किया गया था 1911 में लॉर्ड हार्डिंग के द्वितीय के समय। बंगाल में भयंकर अकाल पड़ा 1770 ईस्वी में। बंगाल को राजधानी बनाने की घोषणा दिल्ली को राजधानी बनाने की घोषणा 1911 में। भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली की स्थानांतरित करी 1912 में लॉर्ड हार्डिंग सेकंड के समय। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण 1911 में। इंडिया गेट का निर्माण 1921 में। प्रिंस ऑफ वेल्स का भारत आगमन 1921 में। फूट डालो राज करो की नीति लॉर्ड कर्जन द्वारा। सन्यासी विद्रोह हुआ था 1763 से 1800 के बीच बंगाल और बिहार वाले क्षेत्रों में हुआ था। सन्यासी विद्रोह का उल्लेख मिलता है बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ में। सन्यासी विद्रोह का दमन करने का श्रेय दिया जाता है वैरन हास्टिंग को। फरूजी आंदोलन कब हुआ था 1818 में। पूर्वी बंगाल में शुरू किया गया था। फराजी आंदोलन के संस्थापक थे हाजी शरीयतुल्लाह। फराजी थे हाजी शरीयतुल्लाह के अनुयायी। बघेरा विद्रोह हुआ था 1818 में बड़ौदा में। हो विद्रोह हुआ था 1820 से 21 में।
अहोम विद्रोह हुआ था 1828 से 33 में। रामोशी विद्रोह हुआ था 1829 में पश्चिमी घाट में, नेतृत्व थे चितर सिंह। कोल विद्रोह हुआ था 1831 से 32 में बुद्धो भगत के नेतृत्व में, छोटा नागपुर झारखंड में। खांसी विद्रोह हुआ था 1833 में असम में। कूका विद्रोह हुआ था 1840 में भगत जवाहरमल और राम सिंह कूका द्वारा पंजाब में। संथाल विद्रोह हुआ था 1855 से 56 में। मुंडा विद्रोह हुआ था 1899 से 1900 में। मुंडा विद्रोह का अन्य नाम उलगुलान विद्रोह। उलगुलान विद्रोह का संबंध था बिरसा मुंडा से। बिरसा मुंडा का जन्म 18 नवंबर 1875। 1857 क्रांति की शुरुआत हुई थी 10 मई को उत्तर प्रदेश के मेरठ से। विद्रोह का तत्कालीन कारण था इनफील्ड राइफल चर्बी युक्त कारतूस का प्रयोग। इनफील्ड राइफल को सेना में शामिल किया गया था दिसंबर 1856 में। 1857 के विद्रोह का प्रतीक था कमल और रोटी। 1857 के समय भारत के गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग। 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था पामस्टर्स। 1857 के विद्रोह समय इंग्लैंड की महारानी थी महारानी विक्टोरिया। 1857 के विद्रोह के समय भारत का मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर या द्वितीय। 1857 के विद्रोह के शुरू होने के समय अंग्रेज सेनापति थे कॉलिन कैंपबेल। 1857 की प्रथम घटना बैरकपुर छावनी में मेजर ह्यूस्टन व लेफ्टिनेंट बाग की हत्या। मंगल पांडे ने 29 मार्च 1857 को। मंगल पांडे थे 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री रेजिमेंट के सिपाही। मंगल पांडे को फांसी हुई थी 8 अप्रैल 1857 को। दिल्ली में 1857 का विद्रोह का नेतृत्व किया बहादुर शाह द्वितीय। लखनऊ अवध में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बेगम हजरत महल ने। कानपुर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व नाना साहेब और तात्या टोपे ने। तात्या टोपे का वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग। नाना साहेब का वास्तविक नाम धोंदू पंत। झांसी में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया लक्ष्मीबाई ने। रानी लक्ष्मीबाई की समाधि ग्वालियर में। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व कुंवर सिंह। कुंवर सिंह थे जगदीशपुर के राजा। पटना में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व पीर अली ने। इलाहाबाद में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व लियाकत अली ने। मथुरा में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व देवी सिंह ने। फैजाबाद में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया मौलवी अहमदुल्ला। बरेली में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया खान बहादुर ने। गोरखपुर में 1857 का विद्रोह का नेतृत्व किया गजोदर सिंह ने। 1857 के विद्रोह को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था बीडी सावरकर ने। अभिनव भारत गुप्ता सभा का गठन बीडी सावरकर ने 1904 में नासिक में। 1857 के विद्रोह को सैनिक विद्रोह की संज्ञा दी सर जॉन लॉरेंस एवं सीले ने। 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी डिजरायली ने। 1857 के विद्रोह को धर्मार्थों का ईसाइयों का विरुद्ध युद्ध कहा था LER रीज ने। 1857 के विद्रोह को हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र कहा गया था जेम्स ऑस्ट्रैम और W टेलर ने। 1857 का विद्रोह न तो प्रथम न राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था। किसने कहा था? RC मजूमदार ने।
1857 को बर्बरता एवं सभ्यता के बीच का युद्ध कहा जाता है। टी.आर. होम्स ने। 1857 के विद्रोह को देखने वाला उर्दू कवि मिर्जा गालिब। 1857 पुस्तक के लेखक S.N. सेन। 1857 क्रांति के ठीक बाद नील विद्रोह हुआ बंगाल में। नील विद्रोह का नेतृत्व किया था दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास ने। नील दर्पण पुस्तक के लेखक दीनबंधु मित्र। अंग्रेजी में अनुवाद किया था मधुसूदन दत्त ने। अखबार हिंदू पैट्रियट के संस्थापक थे हरीश चंद्र मुखर्जी। दक्कन विद्रोह 1874 में महाराष्ट्र में। चंपारण सत्याग्रह 1917 ईस्वी में बिहार में। खेड़ा सत्याग्रह 1918 ईस्वी में गुजरात में। मोपला विद्रोह 1920 से 22 में केरल में। केरल के मालाबार में नेत्रवली अली मुसलियार ने। एका आंदोलन की शुरुआत 1921 में अवध क्षेत्र में नेतृत्व किया था मदारी पासी ने। बारदौली सत्याग्रह 1928 में। तेभागा आंदोलन हुआ था 1946 में। भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत या पिता किसे कहा गया? राजा राम मोहन राय को। राजा राम मोहन राय का जन्म 22 मई 1772 को बंगाल के राधानगर में हुआ था। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी थी मुगल सम्राट अकबर द्वितीय ने। आत्मीय सभा की स्थापना 1815 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने कोलकाता में की थी। आत्मीय सभा का अन्य नाम ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज की स्थापना 20 अगस्त 1828 को राजा राम मोहन राय ने की थी। कलकत्ता में वेदांत कॉलेज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने 1825 में की थी। संवाद कौमुदी पत्रिका के संपादक थे राजा राम मोहन राय। सती प्रथा का उन्मूलन विलियम बेंटिंग ने। राजा राम मोहन राय के संयोग से 1829 में। राम मोहन राय की मृत्यु ब्रिस्टल ब्रिस्टल में हुई थी। आदि ब्रह्म समाज की स्थापना देवेंद्र टैगोर ने 1866 में। भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना केशव चंद्र सेन ने 1866 में। आर्य समाज की स्थापना 7 अप्रैल 1875 को दयानंद सरस्वती ने मुंबई में। दयानंद सरस्वती का मूल नाम मूलशंकर। भारतीयों का एक नारा दिया गया था आर्य समाज ने। सत्यार्थ प्रकाश की रचना दयानंद सरस्वती। वेदों की ओर लौटा का नारा दिया था स्वामी दयानंद सरस्वती ने। भारत का मार्टिन लूथर किंग किसे कहा गया था? दयानंद सरस्वती को। सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था स्वामी दयानंद सरस्वती ने। दयानंद सरस्वती के गुरु स्वामी ब्रजानंद। दयानंद सरस्वती ने शुद्धि आंदोलन चलाया था 1882 में। उनकी मृत्यु हुई थी अजमेर में राजस्थान। रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में स्वामी विवेकानंद द्वारा कलकत्ता में। विवेकानंद का बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्त। स्वामी विवेकानंद के गुरु रामकृष्ण परमहंस। मानव की सेवा ईश्वर की सेवा है कहा गया था स्वामी विवेकानंद ने। 1893 में शिकागो में आयोजित विश्व धर्म सम्मेलन में भाषण दिया था दयानंद सरस्वती स्वामी विवेकानंद ने। स्वामी विवेकानंद को आधुनिक भारत का निर्माता कहा था सुभाष चंद्र बोस ने। वेद समाज की स्थापना 1864 ईस्वी में केशव चंद्र सेन और श्रीधरलू नायडू ने मद्रास में। प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 ईस्वी में आत्माराम पांडुरंग और
MG रनाडे ने। महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है महादेव गोविंद रनाडे को। देव समाज की स्थापना 1887 में लाहौर में। सत्य शोधक समाज की स्थापना 1873 ईस्वी में ज्योतिबा फूले, पुस्तक उनकी गुलामगिरी। भारत में विधवा विवाह का सबसे बड़ा समर्थक ईश्वरचंद्र विद्यासागर। हिंदू विधवा पुनः विवाह अधिनियम पारित किया गया था 1856 में लॉर्ड कैनिंग द्वारा। शारदा एक्ट पारित हुआ था 1929 में। शारदा एक्ट है बाल विवाह के निषेध कानून। बाल विवाह अधिनियम पारित 1872 में। थियोसाफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 में। भारत में थियोसाफिकल सोसाइटी के मुख्यालय की स्थापना 1882 में मद्रास के आइंगर में। एनी बेसेंट थियोसाफिकल की सोसाइटी के अध्यक्ष 1907 में। भारत आगमन हुआ था 1893 में। सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी 1898 में। तत्बोधिनी सभा की स्थापना 6 अक्टूबर 1839 को देवेंद्रनाथ टैगोर ने कलकत्ता में। मुसलमानों में सुधार आंदोलन के प्रणेता थे सर सैयद अहमद खान। साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना सर सैयद अहमद खान ने। असबाब और ए बगावत ए हिंद पुस्तक की रचना सर सैयद अहमद खान ने। अलीगढ़ में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना सैयद अहमद खान 1875 में। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना सर सैयद अहमद खान ने 1920 में। अलीगढ़ आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? सर सैयद अहमद खान द्वारा। अहमदिया आंदोलन शुरू किया था मिर्ज़ा गुलाब अहमद ने 1889 में गुरदासपुर में। देवबंद आंदोलन चलाया गया 1866 से 67 उत्तर प्रदेश में। देवबंद आंदोलन के नेता थे रशीद अहमद गंगोई और एम कासिम नानोती। बहावी आंदोलन हुआ था सैयद अहमद बरेलवी के नेतृत्व में 1820 से 70 के बीच। बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र था पटना। कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को ए.ओ. हुम ने मुंबई के गोकुलदास संस्कृत विश्वविद्यालय में 72 प्रतिनिधियों के साथ लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में हुई थी। कांग्रेस की स्थापना के समय भारत के वायसराय लॉर्ड डफरिन थे। कांग्रेस की स्थापना के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ग्लैडस्टोन थे। हर्मिट ऑफ शिमला कहा जाता था ए.ओ. हुम को। स्कॉटलैंड वासी थे ये। कांग्रेस का नाम सुझाव दिया था दादा भाई नौरोजी ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का इतिहास लिखा था पटाभी सीतारमैया ने। कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे डब्ल्यू.सी. बनर्जी। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता की डब्ल्यू.सी. बनर्जी ने। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन मुंबई में हुआ था 1885 में 72 प्रतिनिधियों के साथ। कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन हुआ था कलकत्ता में। अध्यक्षता की थी दादा भाई नौरोजी ने। पहली बार वंदे मातरम गाया था कोलकाता में 1896 में। अध्यक्ष थे रहमतुल्लाह सयानी। पहली बार जनगण मन गाया था कलकत्ता अधिवेशन में 1911 में। दादा भाई नौरोजी ने पहली बार स्वराज की मांग की थी 1906 के कोलकाता अधिवेशन में। कांग्रेस में फूट पड़ी सूरत अधिवेशन के 1907 में। अध्यक्षता की थी उस टाइम रास बिहारी बोस ने। कांग्रेस पुणे एक हुए लखनऊ अधिवेशन में। कांग्रेस विभाजन के समय भारत का वायसराय लॉर्ड मिंटो द्वितीय। कांग्रेस के प्रथम
मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन जी तैयब, बदरुद्दीन तैयब जी। मद्रास अधिवेशन 1887 में। कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष जॉर्ज यूल, इलाहाबाद अधिवेशन में 1888 में भाग लिया। गांधी जी ने पहली बार भाग लिया था 1901 के कलकत्ता अधिवेशन में, अध्यक्ष थे उधम दिनसा वाचा। 1912 में कांग्रेस के पटना बांकीपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी आर ए मुधोलकर ने। स्वराज हमारा जमशेद अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा, कहा था बाल गंगाधर तिलक ने लखनऊ अधिवेशन में 1916 में। बाल गंगाधर तिलक को भारतीय शांति का जनक कहा गया था वैलेंटाइन सिरोल ने। कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी एनी बेसेंट, कलकत्ता अधिवेशन के 1917 में। 1922 में कांग्रेस में गया अधिवेशन की अध्यक्षता की थी चित्तरंजन दास ने। कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष थे अब्दुल कलाम आज़ाद। एकमात्र अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी बेलगांव अधिवेशन 1924। कांग्रेस के प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बनी सरोजिनी नायडू, कानपुर अधिवेशन में 1925 में। सदस्य हेतु खादी वस्त्र अनिवार्य किया गुवाहाटी अधिवेशन के 1926 ईस्वी में। पूर्ण स्वराज की मांग 1929 के लाहौर अधिवेशन में अध्यक्ष की थी जवाहरलाल नेहरू ने। मौलिक अधिकारों का प्रस्ताव पारित किया था कराची अधिवेशन 1931 में, अध्यक्ष थे उस टाइम वल्लभ भाई पटेल। गांव में आयोजित प्रथम अधिवेशन फैजपुर अधिवेशन 1837 में अध्यक्षता की थी नेहरू जी ने। 1938 में कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने। 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने किसे हराकर कांग्रेस पार्टी में अध्यक्ष बने? पटाभी सीतारमैया को। 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस के त्यागपत्र देने के बाद कांग्रेस के अध्यक्ष बने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे जे बी कृपलानी। पहली बार पाकिस्तान की मांग 1940 के लाहौर अधिवेशन में, अध्यक्षता थी मोहम्मद जिन्ना। पहली बार पाकिस्तान शब्द का प्रयोग किया था चौधरी रहमत अली ने। नाउ और नेवर, अभी या कभी नहीं, पर्चा किसने लिखा? रहमत अली ने। पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री लियाकत अली। बांटो और छोड़ो का नारा मुस्लिम लीग ने दिया था कराची अधिवेशन में 1943 में। भारत का ग्रांड ओल्ड मैन, महान वृद्ध व्यक्ति कहा जाता था दादा भाई नौरोजी को। ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित होने वाले पहले भारतीय थे दादा भाई नौरोजी। भारत संघ इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1876 को सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। सुरेंद्रनाथ बनर्जी को भारतीय सिविल सर्विस से हटाया गया 1874 में ब्रिटिशों द्वारा। बिना ताज के बादशाह कहा जाता है सुरेंद्रनाथ बनर्जी को। सुरेंद्रनाथ बनर्जी की आत्मकथा को कहा जाता है ए नेशन इन द मेकिंग। सर्वेस्ट ऑफ इंडिया सोसाइटी, भारत सेवक समाज की स्थापना 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले ने, जो कि गांधी जी के राजनीतिक गुरु हैं। इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की 1905 में श्याम जी कृष्ण वर्मा ने लंदन में। स्वराज हमारा जमशेद अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे, कहा था बाल गंगाधर तिलक ने। उपनाम है जिनका लोकमान्य। महाराष्ट्र में गणपति महोत्सव की शुरुआत बाल गंगाधर तिलक ने 1893 में। बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा जाता था वैलेंटाइन सिरोल ने। पंजाब केसरी और शेर पंजाब कहा जाता है लाला लाजपत राय को। कांग्रेस की स्थापना के संदर्भ में सेफ्टी बल्ब का सिद्धांत दिया था लाला लाजपत राय ने। अनहैप्पी इंडिया पुस्तक की रचना की थी लाला लाजपत राय ने।
अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का गठन था 1920 में लाला लाजपत राय द्वारा। लाला लाजपत राय द्वारा घायल हुए 1928 लाला लाजपत राय घायल हुए थे 1928 में लाहौर में साइमन कमीशन के खिलाफ प्रदर्शन में हुए लाठीचार्ज में। अनुशीलन समिति की स्थापना 1902 में पी मित्रा और पुलिनदास द्वारा बंगाल में। अनुशीलन समिति का क्रांतिकारी संगठन के रूप में पुनर्गठन 1907 में वरिंद्रनाथ घोष एवं भूपेंद्र दत्त द्वारा कलकत्ता में। अभिनव भारत नामक संस्था की स्थापना विनायक दामोदर सावरकर ने 1904 में। न्यू इंडिया शुरू किया था विपिन चंद्र पॉल ने। द लाइफ डिवाइन पुस्तक की रचना किसने की? अरबिंदो घोष। अरबिंदो आश्रम की स्थापना अरबिंदो घोष ने। निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? अरबिंदो घोष ने। अरबिंदो घोष पर मुकदमा चलाया गया था 1908 में अलीपुर बम कांड में। अलीपुर बम कांड में अरबिंदो घोष का बचाव किया था वकील चित्तरंजन दास ने। मुजफ्फरपुर बम कांड में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया था 1908 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खुदीराम बोस को फांसी 11 अगस्त 1908 को। मुस्लिम लीग की स्थापना सलीमुल्लाह खान ने 1906 में ढाका में की थी। मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष आगा खान। मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस कब मनाया? 16 अगस्त 1946 को। लखनऊ समझौता हुआ था कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच 1916 में। होम रूल लीग की स्थापना 1916 में। होम रूल लीग की स्थापना 1916 में 28 अप्रैल को तिलक ने पुणे में तथा 3 सितंबर को एनी बेसेंट ने अडियार में। अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना श्रीमती एनी बेसेंट ने। गदर पार्टी की स्थापना की 1913 में लाला हरदयाल ने अमेरिका में की थी। सरफरोशी की तमन्ना गीत लिखा था राम प्रसाद बिस्मिल ने। काकोरी कांड हुआ था 9 अगस्त 1925 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी हुई थी गोरखपुर जेल में काकोरी षड्यंत्र मामले में। काकोरी कांड का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश सरकार ने कर दिया काकोरी ट्रेन एक्शन। सेंट्रल असेंबली में बम फेंका था बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह ने 8 अप्रैल 1929 को। जॉन सैंडर्स की हत्या भगत सिंह और शिवराव राजगुरु ने 17 दिसंबर 1927 को की थी। भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को फांसी दी गई थी 23 मार्च 1931 को लाहौर षड्यंत्र में। इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था भगत सिंह ने। नौजवान भारत सभा किसके द्वारा बनाई गई? भगत सिंह द्वारा 1926 में। चंद्रशेखर आज़ाद की मृत्यु 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद के अल्फ्रेडो पार्क में। नेक्स्ट क्वेश्चन। जेल में भूख हड़ताल से किस स्वतंत्रता सेनानी की मृत्यु हुई थी? जतिन दास की। भारतीय कांग्रेस की मां कहा गया? बेकाजी रुस्तम कामा को। भारतीय तिरंगा फहराने वाली प्रथम महिला बेकाजी कामा 1907 में स्टुटगार्ट जर्मनी में। नेहरू एक राष्ट्रभक्त है जबकि जिन्ना एक राजनीतिज्ञ कहा था मोहम्मद इकबाल ने। गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स के रूप में
किसने संबोधित किया? माउंटबेटन ने। हमारे जीवन से प्रकाश चला गया है, किसने कहा था? नेहरू जी ने, गांधी जी की मृत्यु पर। सर्वोदय शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग गांधी जी ने किया था। गांधी जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह, दोस्तों ये सर्वोदय नहीं, ये सत्याग्रह है, सत्याग्रह। गांधी जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया पवनार में 17 अक्टूबर 1940 को। गांधी जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह के लिए प्रथम सत्याग्रही किसे चुना? विनोबा भावे को। भूदान आंदोलन की शुरुआत विनोबा भावे ने 1951 में आंध्र प्रदेश के पोचमपल्ली से। गांधी जी को चंपारण बिहार आने के लिए किसने आमंत्रित किया था? राजकुमार शुक्ल ने, कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1916 में। राजकुमार शुक्ल थे मुरली भैरवा के किसान। चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी की जान बचाई थी बतक मियाँ ने। चंपारण सत्याग्रह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल वायसराय था लॉर्ड चेम्सफोर्ड। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में शांति सभा आयोजित की गई थी सैफुद्दीन किचलू एवं डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी के विरोध में। जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 को लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय। जलियांवाला बाग हत्याकांड में डायर को सहयोग किया हंसराज नामक भारतीय ने। जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार ओ डायर की हत्या उधम सिंह ने लंदन में की थी। जलियांवाला बाग अमृतसर कांड की जांच के लिए गठित कमेटी हंटर कमेटी। पूरे देश में खिलाफत दिवस मनाया गया 17 अक्टूबर 1919 को। गांधी जी ने केसर हिंद तथा रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि लौटा दी जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में। अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना 1932 में महात्मा गांधी ने दिल्ली में की थी। रॉलेट एक्ट काला कानून पारित हुआ था 1919 में लॉर्ड चेम्सफोर्ड के काल में। बिना वकील, बिना दलील, बिना अपील का कानून कहा गया रॉलेट एक्ट को। स्वराज का नारा गांधी जी ने दिया था असहयोग आंदोलन के समय। चोरी चोरा की घटना हुई थी 5 फरवरी 1922 को लॉर्ड रीडिंग के समय। स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद देशबंधु कहा चित्तरंजन दास को। साइमन कमीशन भारत आया। प्रशासनिक सुधार के विचार हेतु 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन की नियुक्ति बार्कहेड ने। साइमन कमीशन का समर्थन किया डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने। लाला लाजपत राय घायल हुए 1928 में लाहौर में साइमन कमीशन के खिलाफ प्रदर्शन में हुए लाठीचार्ज में। दांडी मार्च का अन्य नाम नमक सत्याग्रह। गांधी जी ने किस विदेशी पत्रकार को दांडी मार्च के समय साबरमती आश्रम में ठहराया? बेब मिलर को। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 को लंदन में लॉर्ड इरविन के समय। प्रथम गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता रेम्स मैकडोनल्ड ने।
द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन 7 सितंबर 1931 को लंदन में जेम्स पैलेस में। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की तरफ से महात्मा गांधी। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए महात्मा गांधी ने किस जहाज से बम्बई से लंदन गए थे? SS राजपूताना जहाज। दूसरे गोलमेज सम्मेलन से गांधी जी भारत लौटे थे बेस्टियाना नामक इटली के पोत से। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भारतीय महिलाओं का प्रतिनिधित्व किया एनी बेसेंट ने। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के दौरान गांधी जी को अर्धनग्न फकीर कहा विंस्टन चर्चिल ने। तृतीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन 1932 को लंदन में जेम्स पैलेस में। तीनवें गोलमेज सम्मेलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री जेम्स रैमजे मैकडॉनल्ड। किस भारतीय नेता ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने। क्रिप्स नेशन भारत आया था मार्च 1942 में। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 1942 में। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल। भारत छोड़ो आंदोलन के समय गांधी जी के साथ अमेरिकी पत्रकार था लुई फिशर। भारत छोड़ो आंदोलन के समय कांग्रेस रेडियो का प्रसारण किया था उषा मेहता ने। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1987 को उड़ीसा के कटक में हुआ था। सुभाष चंद्र बोस के पिता थे जानकी दास बोस। सुभाष चंद्र बोस की माता का नाम प्रभावती। 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस की जयंती को मनाया जाता है पराक्रम दिवस के रूप में। सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कहा था रविंद्रनाथ टैगोर ने। सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु थे चित्तरंजन दास। दिल्ली चलो और जय हिंद का नारा दिया था सुभाष चंद्र बोस ने। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने। भारतीय राष्ट्रीय सेना की स्थापना 1942 में। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना का विचार सर्वप्रथम आया था 1942 में मोहन सिंह को। आज़ाद हिंद फौज का सफलतापूर्वक स्थापना का श्रेय दिया जाता है रास बिहारी बोस को। आज़ाद हिंद फौज का प्रधान कार्यालय रंगून। आज़ाद हिंद सरकार का गठन सुभाष चंद्र बोस ने 31 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर में। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा कहा था सुभाष चंद्र बोस ने। नारा जय हिंद। द इंडियन स्ट्रगल आत्मकथा है सुभाष चंद्र बोस की। कैबिनेट मिशन भारत आया 24 मार्च 1946 को पैथिक लॉरेंस अध्यक्ष के नेतृत्व में। कैबिनेट मिशन के सदस्य थे स्टैफोर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस, E.B. अलेक्जेंडर। कैबिनेट मिशन के भारत आगमन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे अब्दुल कलाम आज़ाद। संविधान सभा के गठन का प्रावधान किया कैबिनेट मिशन के अंतर्गत। अंतरिम सरकार का गठन 2 अक्टूबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को। अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, अस्थायी अध्यक्ष थे। भारत विभाजन की माउंटबेटन योजना की प्रस्तुति 3 जून 1947 को। भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन हुआ माउंटबेटन योजना के आधार पर। भारत की स्वतंत्रता की घोषणा की क्लीमेट एटली ने, ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने। भारत स्वतंत्र हुआ 15 अगस्त 1947 को। जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे JB कृपलानी। आज़ादी के समय 15 अगस्त 1947 को गांधी जी थे नोआखली बंगाल में।
नोआखली काल 1946 में महात्मा गांधी के सचिव थे प्यारेलाल। भारत में प्रथम समाचार पत्र को प्रकाशित का श्रेय जाता है जेम्स ऑगस्ट हिक्की को। भारत का पहला समाचार पत्र था अंग्रेजी में प्रकाशित बंगाल गजट 1779 में। न्यूज़पेपर एक्ट पारित हुआ था 1908 में। खुदाई खिदमतकार लाल कुर्ती दल की स्थापना 1931 में अब्दुल गफ्फार खान ने। उपनाम सीमांत गांधी या फ्रंटियर गांधी। पूना पैक्ट हुआ 24 सितंबर 1932 को गांधी जी और अंबेडकर के बीच दलित वर्गों के लिए। बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 1928 में। लौह पुरुष और भारत का बिस्मार्क कहा जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। लौह पुरुष की उपाधि दी थी महात्मा गांधी ने। वल्लभ भाई पटेल को सरदार उपाधि दी थी बारदोली के महिलाओं ने। म्यूनिख पैक्ट संपन्न हुआ था 1938 में। अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940 को लाया गया था। अनुशीलन समिति की स्थापना 1902 में। अनुशीलन समिति थी क्रांतिकारी संगठन था। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की थी 1920 में एम.एन. रॉय ने। अखिल भारतीय महिला संघ की स्थापना 1926 में। 1934 में कांग्रेस समाजवादी पार्टी का गठन किया था जयप्रकाश नारायण एवं आचार्य नरेंद्र देव के नेतृत्व में। 1934 में बनी बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? जयप्रकाश नारायण। संपूर्ण क्रांति का नारा जयप्रकाश नारायण ने दिया था। 1936 में लखनऊ में गठित अखिल भारतीय किसान सभा के अध्यक्ष स्वामी सहजानंद सरस्वती, महासचिव थे एन.जी. रंगा। शिमला सम्मेलन हुआ था 1945 में। बिहार किसान संघ की स्थापना सहजानंद सरस्वती ने 1929 में। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना सहजानंद भारती सरस्वती ने 1936 में लखनऊ में। अखिल भारतीय किसान सभा की पहली बैठक हुई थी लखनऊ में। कुमार सोनल बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत को लिखा था रविंद्रनाथ ठाकुर ने। बंग भंग की घोषणा 19 जुलाई 1905 को। बंग भंग के बाद शुरू हुआ स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन की घोषणा 7 अगस्त 1905 को हुई थी। पार्लियामेंट सुधार बिल पारित हुआ था 1909 में। कामागाटा मारू था कनाडा की यात्रा पर निकला एक जापानी जलपोत। जापानी जहाज कामागाटा मारू को किराया पर लिया था बाबा गुरुदत्त सिंह ने 1914 में। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना 1924 में सचिंद्र सन्याल ने कानपुर में की थी। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना 1928 में भगत सिंह ने दिल्ली में की थी। लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना किसने की थी? श्यामजी कृष्ण वर्मा ने 1905 में। चटगांव शस्त्रागार छापा 18 अप्रैल 1930 की योजना किसने बनाई थी? सूर्य सेन ने। खिलाफत आंदोलन की शुरुआत 1919 में शौकत अली और मोहम्मद अली ने। यंग बंगाल आंदोलन की स्थापना 1926 में हेनरी विवियन डेरोजियो ने। आधुनिक भारत के प्रथम राष्ट्रवादी कवि हेनरी विवियन डेरोजियो। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 में पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। बांग्लादेश का सृजन 1971 में। सृजन के समय भारत के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी एवं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री
अयूब खान थे। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1984 में विलियम जोन्स ने। बेसिन की संधि 1802 में हुई थी। सुगोली की संधि 1816 में। लोक हितवादी कहलाए गोपाल हरि देशमुख। क्रीमियम युद्ध 1854-56 से ब्रिटेन, फ्रांस, टर्की ने पराजित किया था रूस को। फ्लोरेंस नाइटिंगेल का संबंध है क्रीमियन युद्ध से। लेडी विद द लैम्प कहा जाता है फ्लोरेंस नाइटिंगेल को, जो कि इंग्लैंड की है। थैंक यू दोस्तों।